मिडिल ईस्ट की राजनीति आज किसी तूफान से पहले की खामोशी के जैसी है। ऊपर से एकदम शांत, लेकिन अंदर इतना तनाव जमा है कि किसी भी पल पूरी दुनिया हिल सकती है। और इसी खामोशी को चीरते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातचीत सामने आई है। एक बातचीत जिसने वैश्विक राजनीति की बिसात को फिर से उलटने की शुरुआत कर दी है। इस मुलाकात में तीन बातें सबसे ज्यादा गूंज रही थी कि गाजा की तबाही, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और सीरिया का फ्यूचर। लेकिन इन मुद्दों के पीछे एक और बड़ी कहानी छिपी है, रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती हुई खाई की। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने गाजा को लेकर एक प्रस्ताव रखा और रूस ने उसे तुरंत चुनौती देते हुए अपना एक अलग ड्राफ्ट पेश कर दिया। एक ऐसा ड्राफ्ट जो अमेरिका की रणनीति को कमजोर करने के लिए बनाया गया लगता है। रूस ने साफ कहा कि गाजा में जो हो रहा है वो सिर्फ लड़ाई नहीं है, यह सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी है। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की संभावना अब गंभीरता से जांची जानी चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला इजराइल का रुख था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर स्पष्ट कहा कि इजराइल किसी भी हाल में फिलिस्तीनी राष्ट्र की मांग को स्वीकार नहीं करेगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं है, बल्कि सीधा मैसेज था कि आने वाले महीनों में तनाव और बढ़ने वाला है। रूस इस पूरे मामले में सिर्फ बीच बचाव करने नहीं आया, वो एक नई भूमिका चाहता है। एक ऐसी भूमिका जिसमें वो मिडिल ईस्ट के फ्यूचर को डिसाइड कर सके। क्योंकि सच्चाई यह है कि मिडिल ईस्ट सिर्फ एक इलाका नहीं है, ये ऊर्जा, सत्ता और प्रभाव का वो केंद्र है जहां हर बड़ी ताकत अपना दावा चाहती है। इसलिए आज गाजा की तस्वीर बदलते बदलते मामला एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। वो बड़ा संघर्ष रूस और अमेरिका का। इसी बीच ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबके सिर पर लटकती हुई तलवार है, क्योंकि जैसे ही ये प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ता है, मिडिल ईस्ट की राजनीति और खतरनाक मोड़ ले लेती है। सीरिया की स्थिति भी सुधरने के बजाय और अनिश्चित हो रही है, जहां रूस पहले से मौजूद है और अमेरिका अलग तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। ये सभी घटनाएं एक साथ मिलकर एक ही दिशा की ओर इशारा करती हैं कि आने वाले महीनों में मिडिल ईस्ट एक बड़े भू राजनीतिक टकराव का केंद्र बन सकता है। और जब ये सारी पावर आपस में टकराती हैं तो खामियाजा सिर्फ सीमाएं नहीं झेलती, बल्कि पूरी दुनिया इसका असर महसूस करती है। तेल की कीमतें, बिजनेस, समुद्री रास्ते और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सब कुछ हिल जाती है। आज की बातचीत, चाहे वो खुलकर कही गई बातें हों या पर्दे के पीछे के संकेत, ये साफ बताती है कि गाजा का मुद्दा अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं है, ये पावर की लड़ाई है, ये दिशा बदलने की लड़ाई है और ये वो लड़ाई है जो आने वाले दशकों की राजनीति तय करेगी। मिडिल ईस्ट की रेतें भले ही शांत दिखाई देती हों, लेकिन उनके नीचे ताकत, रहस्य और संघर्ष की ऐसी लहर चल रही है जो कभी भी विस्फोट का रूप ले सकती है। और इस बार यह विस्फोट पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि सत्ता की भूख किसी भी देश को सीमाओं में नहीं बांधती।